नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। एक बार फिर कंप्यूटर के जो आपका क्वेश्चन चल रहा था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी सीरीज़ को अगर में से अगर वाली सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला वीडियो हो चुका था, उसमें काफ़ी क्वेश्चन 100 के करीब क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन कराएंगे और ये वीडियो आपके लिए रामबाण है। हर वीडियो में कंप्यूटर का हर क्वेश्चन मिलेगा साथियों, कोई भी कंप्यूटर का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये एग्री ज्ञानपीठ की बहुत बड़ी अहमियत है। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं। गूगल ड्राइव क्या है? गेम, सर्च इंजन, क्लाउड स्टोरेज सेवा, ब्राउजर क्या है? तो गूगल ड्राइव क्या है? थोड़ा सा मैं कम बात करेंगे, सी हो जाएगा क्लाउड स्टोरेज सेवा। ऑप्शन सी है क्लाउड स्टोरेज सेवा। ठीक है, तो गूगल ड्राइव एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां यूजर फाइल सेव और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का प्रयोग होता है? तो भाई पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता है। वैक्यूम ट्यूब का ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता है पहली पीढ़ी में। पहली पीढ़ी देख लो भाई। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है साथियों, कंप्यूटर में जो पहली टीवी थी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित होते थे, जो बड़े और धीमे होते थे बड़े, लेकिन बहुत धीमे होते थे, बहुत धीमे काम करते थे वैक्यूम ट्यूब। फिर आगे वैक्यूम ट्यूब से चीज़ें बदलती हैं। ठीक है, ईमेल के आविष्कारक कौन है? ईमेल के आविष्कारक कौन है भैया? स्टीव जॉब्स हैं, एलन ट्यूरिंग है, रे टॉमिल्सन है, बिल गेट्स है। कौन है भैया ईमेल के आविष्कारक कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, रे टॉमिल्सन है, रे टॉमिल्सन है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है, देखो क्या है भाई, 1971 में रे टॉमिल्सन ने पहला ईमेल भेजा था और @ चिन्ह का प्रयोग किया था। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है www का पूरा नाम क्या है? वाइड वेब वर्ल्ड, वेब वाइड वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड वेब और वर्ल्ड वेब वाइड। लो पढ़ा होगा ढंग से, लेकिन ऑप्शन है सभी लग रहे हैं यार, तो ध्यान रखो ना। एग्री ज्ञानपीठ ऐसी ऑप्शन देगा कि कनपट्टी चौकटी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो भैया सभी मित्र मेरे, सभी भाई देख लें, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। तो www वेब पेज को जोड़ने वाली प्रणाली है जिसे टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने भाई? टिम बर्नर्स-ली ने। बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब वाला जरूर देखें वरना खड़च्चे उड़ जाएंगे। ठीक है, अगला है कंप्यूटर में एक्सेलएस एक्सटेंशन किस प्रकार का फाइल होता है भैया? किस प्रकार का फाइल होता है? तो एक्सेल प्रकार का फाइल होता है। सी नंबर, एक्सेल प्रकार का फाइल होता है। अगला है, ठीक है, थोड़ा देख लेना यार डिस्क्राइब वाला। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, अगला है इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, ब्राउजर का, वर्ड प्रोसेसर का, एंटीवायरस का। तो ये ऑप्शन नंबर बी है। तो ब्राउजर का उदाहरण है भाई। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो ब्राउजर का उदाहरण है। ठीक है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है जिससे हम वेबसाइट खोल सकते हैं भैया, जिससे वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। अगला है फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले क्या करना जरूरी है? तो कंप्यूटर बंद करना, डाटा को सेव करना, फॉर्मेट बटन दबाना, नेटवर्क बंद करना। भाई अगर आपको कंप्यूटर का फॉर्मेटिंग के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है? तो फॉर्मेटिंग से पहले हम लोग डाटा को सेव ही करते हैं। बी नंबर ऑप्शन, डाटा को सेव करना। तो फॉर्मेट करने से पहले भाई ज़रूरी डाटा को सेव करना ज़रूरी है, क्योंकि सारा डाटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, अगला है कंप्यूटर में Ctrl+A का प्रयोग किस लिए करते हैं? अब बताओ भाई, ए वाली की का प्रयोग क्यों करते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सब कुछ चयन करने के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, Ctrl+A से पूरे डेटाबेस का जो भी डॉक्यूमेंट है उसका चयन हो जाता है, जैसे टेक्स्ट हो, कोई फोल्डर हो। ठीक है, कंप्यूटर का माउस किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट है? भाई सभी को पता है कौन सी भाई, तो इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो माउस यूजर की गतिविधियों को कंप्यूटर में दर्ज करता है, जैसे क्लिक, मूवमेंट आदि। ये सब कौन करता है भाई? तो इनपुट डिवाइस। आउटपुट कौन करता है? माउस करता है। कैसी है? इनपुट डिवाइस है। इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? आईपी कोड, HTML कोड, URL या जिप? तो इंटरनेट पर वेबसाइट का पता कहलाता है भैया URL। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, URL कहलाता है। ठीक है, अगला है, जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी कंप्यूटर की, देख लें भाई, एकदम से लबालब हो जाएंगे। कंप्यूटर में कर्सर क्या दर्शाता है? फाइल का नाम, स्क्रीन का रंग, टाइपिंग की स्थिति, हार्ड डिस्क। तो कर्सर जो होता है भैया वो टाइपिंग की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, टाइपिंग की स्थिति को। लो क्वेश्चन आपका घुमा दिया है साथियों। ठीक है, अब कर्सर का काम यही होता है। कर्सर वह स्थान दिखाता है जहां अगला अक्षर या नंबर टाइप होगा। यही ब्लिंकिंग लाइन के रूप में दिखता है। ठीक है, दिखता है। ठीक है, अगला है कैलकुलेटर किस प्रकार की डिवाइस है भैया? तो कैलकुलेटर इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, कंप्यूटिंग है। तो भैया कैलकुलेटर जो है वो आपकी कंप्यूटिंग डिवाइस है। कौन सी भैया? ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटिंग डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटिंग डिवाइस। कैलकुलेटर गणना करता है, इसलिए यह कंप्यूटिंग डिवाइस कहलाता है। इसमें इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट तीनों शामिल होते हैं। ठीक है भैया, तीनों शामिल होते हैं। अगला है, एक सेकेंड, अगला है
कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है भैया? क्या जरूरी है? रैम बढ़ाना, प्रिंटर लगाना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, हार्ड डिस्क बदलना। क्या जरूरी है भैया? कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा के लिए जरूरी है कि भैया सबसे पहले एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एक सेकेंड यार, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यानी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस को खोजता है और हटाता है, जिससे कंप्यूटर हमारा सेफ यानी सुरक्षित रहता है। ठीक है। कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी को भैया कई बार आएगा। ठीक है। रैम। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने वाला कौन होता है? कौन होता है भैया? डेटा होता है, सिस्टम बायोस होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कीबोर्ड होता है। तो कौन जोड़ता है भैया? जोड़ता है इसको ऑप्शन नंबर सी। कौन जोड़ता है? ऑप्शन नंबर सी नहीं, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम जोड़ता है। ठीक है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सेतु का काम करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जैसे विंडोज हो गया और लाइनक्स। अगला है, कंप्यूटर नेटवर्क का लाभ क्या है? फाइल साझा करना, बिजली की बचत, गर्मी कम करता है, साउंड बढ़ाता है। वाह क्या मस्त विकल्प है। तो फाइल को साझा करता है, बाकी सब चूतिया पाए। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, तो नेटवर्क के जरिए एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में डाटा, प्रिंटर, इंटरनेट आदि को साझा करते हैं। ठीक है। अगला है, वेब ब्राउज़र का कार्य क्या है मित्रों? वीडियो बनाना, गाने चलाना, वेबसाइट खोलना, फाइल सेव करना। भाई वेब ब्राउज़र का काम ही है वेबसाइट को खोलना। ठीक है। वेब ब्राउज़र जहाँ भी आ जाए वहाँ वेबसाइट लगा के जाना। ठीक है। जैसे वेब ब्राउज़र क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, इन सब का काम क्या होता है? इंटरनेट पर वेबसाइट खोलना होता है। ठीक है। अगला है भैया, कंप्यूटर में कौन सी कुंजी रिफ्रेश के लिए होती है? तो F5 दबाओ भाई, F5 दबाओ, रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है। तो F5 जो कुंजी होती है वो ब्राउज़र या डेस्कटॉप को ताज़ा यानी रेफ्रेश करने के लिए होती है। ठीक है। तो बार बार रेफ्रेश करते हैं ना। कंप्यूटर फाइलों को संग्रह करने के लिए कौन सा डिवाइस सबसे उपयुक्त है? रैम है, CPU है, हार्ड डिस्क है, प्रिंटर है। तो कंप्यूटर फाइलों को संग्रह कलेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन हो जाएगा भैया सी, हार्ड डिस्क। ऑप्शन हो जाएगा सी, हार्ड डिस्क। कौन सी भैया? हार्ड डिस्क। अगला है, ठीक है, हार्ड डिस्क को स्थायी रूप से स्टोर करती है, रैम नहीं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, स्पीकर। ये थोड़ा दिमाग लगाना, सब हो जाएगा। ठीक है। तो कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? नहीं को पहले आप गोला खींचो। तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी नहीं है, माउस। तो माउस इनपुट डिवाइस है, जबकि अन्य 3 आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। अगला है, कंप्यूटर के कौन से हिस्से को मदरबोर्ड कहा जाता है? कीबोर्ड, मुख्य सर्किट बोर्ड, डिस्प्ले यूनिट, हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर के कौन से हिस्से को भैया मदरबोर्ड कहते हैं? तो मुख्य सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मुख्य सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड वह बोर्ड होता है जिसमें CPU, रैम, पोर्ट आदि जुड़े होते हैं। भैया डिस्प्ले जो देते हैं, व्याख्या देते हैं, उसको जरूर देख लेना। ठीक है। व्याख्या से भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। सारी व्याख्या इंपॉर्टेंट है। अगला है, CPU का फुल फॉर्म है, भाई सबको पता है यार। अगला, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आवश्यक होता है स्कैनर, प्रिंटर, ब्राउजर, माइक्रोफोन। तो डायरेक्ट मारो यार, ऑप्शन नंबर सी, ब्राउजर। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए ब्राउजर का यूज होता है। किसका भैया? ब्राउजर का। अगला है, तो भैया ब्राउजर जैसे क्रोम, फायरफॉक्स वेबसाइट खोलने के लिए जरूरी होते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+O, Ctrl+N, Ctrl+S, Ctrl+A। क्या है भाई? Ctrl+S, Ctrl+S है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट को अगर आपको सेव करना है तो इससे हो जाता है आपका सेव। ठीक है। तो भाई सेव करने के लिए होता है। अगला है, एक्सेल में एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट हो सकती है? केवल 3, केवल 10, केवल भैया अनलिमिटेड 255। तो एक्सेल में एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट हो सकती है? तो भैया एक वर्कबुक में अनलिमिटेड वर्कशीट हो सकती है भैया, अनलिमिटेड। अगला है, तो एक्सेल जो है भैया, एक्सेल में तकनीकी रूप से वर्कशीट की संख्या सीमित नहीं है, सिस्टम की मेमोरी तक निर्भर करती है। अगला है, कंप्यूटर की भाषा कौन सी होती है? अंग्रेजी, जावा, मशीन लैंग्वेज, पाइथन। तो कंप्यूटर की भाषा होती है भैया मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मशीन लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की भाषा। तो कंप्यूटर केवल 0 और 1 यानी बाइनरी कोड को समझता है, यही आपकी मशीन भाषा होती है। ठीक है। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, तो कीबोर्ड नहीं है, माउस नहीं है, स्कैनर नहीं, प्रिंटर। कौन सा भैया नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, प्रिंटर नहीं है। यानी प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, बाकी सभी इनपुट डिवाइस है। ठीक है भैया। अगला है, कंप्यूटर में किसी फोल्डर को खोलने के लिए डबल क्लिक किया जाता है? तो कीबोर्ड पर, कि स्क्रीन के कोने पर, कि भैया माउस से या स्पीकर से? तो कंप्यूटर में किसी फोल्डर को खोलने के लिए डबल क्लिक किया जाता है तो माउस से डबल क्लिक किया जाता है। सी नंबर है, माउस से किया जाता है। यानी माउस से डबल क्लिक करने पर फोल्डर या फाइल ओपन होते हैं। ठीक है। अगला है, एक्सेल में सेल का पता कैसे बनता है? एक्सेल में सेल का पता कैसे बनता है? रो प्लस रो, कॉलम प्लस रो, सीट प्लस कॉलम, रो प्लस फाइल। तो भाई ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कॉलम प्लस रो, कॉलम प्लस रो। अगला है,
पावर पॉइंट का मुख्य कार्य क्या है? गणना करना, प्रेजेंटेशन बनाना, ईमेल भेजना, साउंड रिकॉर्ड करना। तो क्या है भाई? प्रेजेंटेशन को बनाना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेजेंटेशन बनाना। अगला है, तो पावर पॉइंट का उपयोग स्लाइड शो और विजुअल प्रेजेंटेशन तैयार करने में किया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर से वायरस हटाने के लिए क्या उपयोग होता है? ड्राइवर का करते हैं, एंटीवायरस का करते हैं, विंडोज़ का या कीबोर्ड का। तो भाई कंप्यूटर से अगर आपको वायरस हटाना है तो उसके लिए आप एंटीवायरस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप ड्राइवर का तो करते नहीं है, एंटीवायरस का। कुछ लोग ड्राइवर लगा के आएंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे जो होंगे। ठीक है, तो एंटीवायरस जो होता है भाई, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है वो वायरस को स्कैन करके उसको डिलीट कर देता है। ठीक है, कंप्यूटर की पहली गणना मशीन कौन सी थी भैया? कंप्यूटर थी, अबेकस थी, कैलकुलेटर थी, मॉनिटर थी, क्या थी? तो 135 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अबेकस। ठीक है, तो भाई अबेकस है क्या? अबेकस को दुनिया की पहली गणना मशीन कहा जाता है और यह सबसे पहले चीन में बना था। ये भी ध्यान रखना भैया, चीन में बना था। कंप्यूटर के पंखे का क्या कार्य है? तो भैया कंप्यूटर का जो पंखा होता है वो आवाज़ कम करता है, गर्मी निकलता है कि लाइट जलाता है। सभी को पता है यार, पंखा जो होता है गर्मी को निकलता है, हॉट को बाहर निकलता है। ठीक है, तो फैन यानी पंखा CPU की गर्मी को कम करता है ताकि वह ज़्यादा गर्म ना हो भाई, ज़्यादा हॉट हो जाए। ठीक है, एक कंप्यूटर वायरस आमतौर पर कहाँ छिपा होता है भैया? रैम में छिपा होता है, वर्ड फाइल में छिपा रहता है, कि भैया बूट सेक्टर में, कि कीबोर्ड में छिपा रहता है? भाई ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बूट सेक्टर में छिपा रहता है। एक कंप्यूटर वायरस आमतौर पर बूट सेक्टर में छिपा रहता है। तो कई वायरस कंप्यूटर के बूट सेक्टर में घुस जाते हैं और कंप्यूटर शुरू होते ही सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, अगला है, सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किस भाषा में लिखा गया? बताओ, मशीन लैंग्वेज, असेंबली, बाइनरी? तो बाइनरी लैंग्वेज में लिखा गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बाइनरी लैंग्वेज में लिखा गया। ठीक है, तो प्रारंभिक प्रोग्राम बाइनरी कोड जो है 0 से 1 के बीच में लिखे जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड किस लिए? बताओ भाई, जेड आ गया है, बताओ भाई, जेड करने, जेड, कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग होता है भाई अंडू करने के लिए, अंडू, अंडू, ऑप्शन नंबर सी। तो कंट्रोल प्लस जेड पिछले किए गए कार्य को रद्द करता है। अंडू का मतलब क्या होता है? अंडू का मतलब होता है भाई पिछले जो कार्य किए हैं उनको रद्द करते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे आपने कोई भी चीज़ कॉपी की है, जैसे आपने कोई भी चीज़, ये है, मान लिया ये है, इसको आपने कट कर दिया है, अब उसको आप वापस लाना चाहते हैं तो आप अंडू करेंगे। ठीक है, तो अंडू पिछले किए गए कार्य को रद्द करता है। ठीक है, कंप्यूटर का कौन सा भाग चित्र दिखाता है? CPU, रैम, मॉनिटर, कीबोर्ड? तो कौन सा भाग चित्र दिखाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, भाई मॉनिटर जो होता है वो क्या करता है? चित्र दिखाता है। तो भाई मॉनिटर कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस होता है जो चित्र, टेक्स्ट और वीडियो दिखाता है। अगला है, कंप्यूटर में फाइल नाम में कौन से चिन्ह नहीं आ सकते हैं? कंप्यूटर में फाइल नाम में कौन से चिन्ह नहीं आ सकते हैं? ऑप्शन ए, अंडरस्कोर, एट, एस्टरिस्क, डॉट। अब देख लो भाई, इनको बोलते क्या है? तो ये तो @ होता है, इसको बोलते हैं, ये वाला चिन्ह जो होता है इसको एस्टरिक बोलते हैं और इसको डॉट बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, कैसे भी हो सकता है, इसको एस्टरिक बोलते हैं। तो कंप्यूटर में फाइल नाम से कौन से चिन्ह नहीं आते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, एस्टरिस्क नहीं आता है, एस्टरिस्क। ठीक है, तो विंडोज़ में फाइल नाम में एस्टरिस्क जैसे चिन्ह नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस डेटा को इनपुट और आउटपुट दोनों कर सकती है? स्कैनर, कीबोर्ड, टच स्क्रीन, प्रिंटर? तो कौन सा भैया है? टच स्क्रीन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, टच स्क्रीन। ठीक है, अगला है, देखो टच स्क्रीन जो होती है भैया, टच स्क्रीन पर आप टच इनपुट देते हैं और वही स्क्रीन आउटपुट दिखाती है, या दोनों काम करती है साथियों। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? तो भैया डायरेक्ट हमारा मॉडेम। ठीक है, तो मॉडेम इंटरनेट सेवा को कंप्यूटर के साथ जोड़ता है। ठीक है, डिजिटल घड़ी किस प्रणाली पर कार्य करती है? डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा? तो डिजिटल घड़ी किस प्रणाली पर काम करती है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? बाइनरी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बाइनरी। ठीक है, अगला है, पासवर्ड को सुरक्षित रखने के लिए भैया कौन सी टेक्निक उपयोगी होती है? तो अब दिख ही गया है, उसको भाई लगा दीजिएगा, इनक्रिप्शन। ठीक है, ये तो सभी लोग कर लेंगे ना। ठीक है, इनक्रिप्शन बनाता है ताकि कोई अनाधिकृत व्यक्ति उसे ना पढ़ सके। ठीक है, अगला है, कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस बी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सेव करने के लिए, कॉपी, पेस्ट या बंद? तो भाई कई बार करा चुके हैं, तो पेस्ट करने के लिए, सी नंबर। अगला है, रैम का कार्य क्या है भाई? रैम का काम होता है अस्थायी मेमोरी प्रदान करना, डी नंबर ऑप्शन, अस्थायी मेमोरी प्रदान करना। ठीक है, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो भाई SMTP का, इसी प्रोटोकॉल का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बी नंबर ऑप्शन, SMTP का। फुल फॉर्म देख लो, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी।
कंप्यूटर में कौन सी कुंजी हेल्प प्रदान करती है? तो भाई F1, ठीक है। F1 कुंजी क्या है भाई, देख लेते हैं F1 कुंजी क्या है। तो F1 कुंजी से अधिकांश सॉफ्टवेयर में हेल्प मेनू खुला रहता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, आज 85 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। थोड़ा मुझे काम है। कंप्यूटर में .docx फाइल किससे संबंधित है? एक्सेल से, वर्ड से, पावर पॉइंट से या पैड से? तो ये भाई संबंधित है आपकी वर्ड से, ठीक है, वर्ड से, यानी ये एक एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइलों के लिए होता है। तो मित्रों 50 क्वेश्चन आ गए और लगभग 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। 200-250 क्वेश्चन कराऊंगा कंप्यूटर से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे मित्र, इससे बाहर नहीं आएगा। AGTA का लगभग 50% मैंने आपका इसी में करा दिया है, ठीक है। अब आपको लगता है यार इतने में करा दिया, भैया ज़्यादा कराना तो बड़ी बड़ी बुक ले लो, ठीक है। विश्वास नहीं है, बड़ी बड़ी बुक ले लो, पढ़ के इतना ज़्यादा उखाड़ लेना इसमें, तब मुझे बताना, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो ज़्यादा पढ़ने से बढ़िया है कि थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ो, सब कुछ होगा, ठीक है। देखो भीड़ है, भीड़ को तोड़ने का एक ही काम होता है, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो। स्मार्ट वाले अलग बनो, स्मार्ट बहुत कम होते हैं, 0.1% स्मार्ट होते हैं, बाकी 99% ज़्यादा गधा चाल वाले होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू मित्रों, फिर मिलता हूँ इसी उम्मीद के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।